उत्तर पर्व भौतिक शरीर का दर्शन। परम प्रिय बाबा के भौतिक शरीर के महाप्रयाण के बाद साधकगण उनके अस्थि कलश को विभिन्न मार्ग गुरु निवास एवं जागृतियों में ले जाना चाहते थे। आदरणीय पुरोधा प्रमुख दादा के व्यक्तिगत सचिव एवं जीएस दादा विभिन्न जगहों में बाबा के अस्थि कलश भेजने की व्यवस्था कर रहे थे। यह एक अत्यंत भावनात्मक विषय था, क्योंकि सभी लोग बाबा एवं उनके मिशन को प्राणपण से प्यार करते हैं। इसलिए मार्गी लोग चाहते थे कि पूज्य बाबा के भौतिक शरीर के अवशेषों को अस्थि कलश के रूप में हर एक जागृति एवं मार्ग गुरु निवास में रखा जाए, लेकिन इसे सभी जगह भेजना संभव नहीं था। अतः संस्था ने केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ मार्ग गुरु निवास है, केवल उन्हीं स्थानों में इसे भेजा जाएगा, क्योंकि इसके रख रखाव एवं पवित्रता की रक्षा की बात भी इसके साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है। जब रांची के मार्गियों को पता चला कि बाबा के अस्थि कलश को रांची बाबा क्वार्टर के लिए पाया जा सकता है, तो यहाँ के मार्गी लोग भी अस्थि कलश रांची बाबा क्वार्टर में लाने का प्रयास में लग गए। रांची का मार्ग गुरु निवास पूज्य बाबा को अत्यंत प्रिय रहा है। पूज्य बाबा के निर्देशानुसार यहाँ के मार्गियों ने बड़े भक्ति भाव, निष्ठा, श्रद्धा एवं तत्परता से मात्र 1 माह के अंदर बाबा निवास का निर्माण कराया था। पूज्य बाबा अपने वचनानुसार यहाँ आए थे तथा इस भवन में कष्ट झेलते हुए रहे थे। यहाँ परम पूज्य बाबा ने अपनी आँख का ऑपरेशन कराया था, जो एक काफ़ी रोचक एवं लंबी कथा है। उस समय यहाँ के भक्त प्रवर मार्गी, डॉक्टरों एवं अन्य भक्तों में, साधकों में बाबा की सेवा करने में होड़ लगी रहती थी। यहाँ मार्गी लोग बाबा के अति निकट एवं प्रिय रहे हैं। यहाँ के अनेक भक्त प्रवर मार्गी लोग अपने भक्ति भाव से भगवान को आकर्षित करते रहे, क्योंकि भगवान तो भक्ति भाव के भूखे होते हैं तथा तगड़े तगड़े भक्तगण उन्हें अपने प्रेम से वशीभूत कर लेते हैं। जो भी हो, यहाँ के मार्गियों ने बाबा के अस्थि कलश को लाने के लिए बाबा क्वार्टर्स में एक बैठक की, जिसमें मैंने भी भाग लिया था, क्योंकि उन दिनों मैं आनंदशिला में रेक्टर के रूप में कार्य कर रहा था। उस बैठक में सभी ने एक मत से निर्णय लिया कि अस्थि कलश को लाने के लिए 5 वरिष्ठ मार्गी जैसे श्री राम लखन जी, सुधांशु जी इत्यादि कलिकत्ता जाएंगे तथा वहां से बड़ी धूमधाम से अस्थि कलश को लाया जाएगा। सभी मार्गी भाई एवं बहनें रांची रेलवे स्टेशन में जाकर गुरुदेव के अस्थि कलश का स्वागत करेंगे तथा कलश को सभा भवन में रखकर 3 घंटे कीर्तन करने के बाद बाबा के कमरे में स्थापित कर दिया जाएगा। निश्चित तिथि को अस्थि कलश लाने के लिए मार्गी लोग रांची रेलवे स्टेशन निर्धारित समय पर पहुंचे तथा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अस्थि कलश को मार्ग गुरु निवास के सभा भवन में लाया गया। किंतु निर्धारित 3 घंटे के बदले मार्गी लोग 1 घंटे ही कीर्तन करके अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। मैं आनंदशिला में कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहने के कारण रेलवे स्टेशन नहीं जा सका तथा मार्ग गुरु निवास भी देर से पहुंचा। मैं जब मार्ग गुरु निवास में पहुंचा, तब मार्गी लोग 1 घंटा कीर्तन करके अपने अपने घरों में जाने वाले थे। उसी समय आचार्य अमूल्य रतन षडंग जी भी वहां पहुंचे। हम दोनों ने मिलकर मार्गियों को समझाया तथा प्रेरित किया कि इस तरह से अस्थि कलश को छोड़कर न जाए, क्योंकि यह अस्थि कलश की मर्यादा एवं गरिमा के विरुद्ध होगा। हम लोगों ने 3 घंटे के कीर्तन का निर्णय एवं संकल्प लिया था। उसे इस तरह तोड़ना या भंग करना उचित नहीं होगा। हम दोनों लोगों की प्रेरणा एवं सुझाव से सभी मार्गी भाई बहनें सभा भवन में आकर पुनः बैठ गए। उस दिन छुट्टी का दिन नहीं था तथा बहुत से मार्गी लोग अपने अपने काम में जाना चाहते थे, लेकिन हम दोनों के समझाने पर रुक गए। तदुपरांत कीर्तन एवं प्रभात संगीत की अभूतपूर्व समा बांधी तथा देखते देखते 300-400 मार्गी भाई बहनें आ गई। कीर्तन पूरे आनंद उल्लास से चलने लगा। संपूर्ण वातावरण भक्तिमय आध्यात्मिक तरंगों से स्पंदित हो गया।
मार्गी लोग आनंद सागर में गोते लगाने लगे। उपस्थित सभी साधक साधिकाओं ने बाबा के भौतिक शरीर की उपस्थिति को महसूस किया। वास्तव में उस दिन वहां जबरदस्त दिव्य तरंग थी। हम सभी लोगों का मन स्वतः ही भावलोक में डूबा जा रहा था। प्रायः सभी मार्गी लोग भक्ति भाव से ओतप्रोत हो भाव विवल हो रो रहे थे तथा बाबा बाबा पुकारे जा रहे थे। मैं भी इस अपूर्व स्थिति से अछूता नहीं था तथा जोर जोर से रोकर बाबा को पुकार रहा था। कीर्तन समाप्त करके सभी मार्गी लोग सामूहिक साधना में बैठ गए। वहां का भाव तरंग इतना जबरदस्त था कि मैं साधना में बैठकर रोए जा रहा था। मेरी आंखें खुली हुई थी। मैंने सामने रखे अस्थि कलश पर देखा कि पूज्य बाबा बड़ी ही करुणिक मुद्रा में खड़े हुए मेरी तरफ निहार रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि पूज्य बाबा यहाँ कैसे आ गए, मगर मैं उन्हें बिल्कुल सामने खड़ा देख रहा था। वे ब्रासलेट की चमकती हुई सफ़ेद धोती एवं कुर्ता पहने हुए थे। मैं अपनी आंखें मल मल कर उन्हें देखते हुए रो रहा था। उन्होंने मेरी तरफ बड़े मार्मिक ढंग से देखकर मुझे उलाहना दिया कि यदि मैं यहाँ सशरीर आता तो क्या तुम लोग मेरी इस तरह से अवहेलना करने की धृष्टता कर सकते थे? क्या मैं यहाँ अपने अस्थि कलश के रूप में अब सशरीर उपस्थित नहीं हूँ? तुम लोगों ने 3 घंटे के कीर्तन का निर्णय करके महज 1 घंटे में ही क्यों बंद कर दिया? मैं पूज्य बाबा को सशरीर देखकर तथा उनका उल्हाना सुनकर सतत भाव विहोर हो रोते जा रहा था। प्रायः सभी मार्गी लोग गहरे भाव में डूबे हुए थे। मैंने गुरु पूजा समाप्त होने के बाद बाबा के सशरीर उपस्थित होने एवं उनके उल्हाना की बात सभी को बताई। मेरी बातें सुनकर सभी मार्गी लोग अपने आप को कोसने लगे तथा भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की शपथ खाई। उस समय के तत्कालीन भुक्ति प्रधान भक्त प्रवर श्री अरविंद नाथ जी ने खड़े होकर सभी के सामने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। वह एक अपूर्व दृश्य था। पूज्य बाबा इस तरह से सशरीर आकर तथा अपना पवित्र दर्शन देकर हम सभी लोगों को कृतार्थ कर गए। मुझे आचार्य केशवानंद अवधूत की यह बात याद आ गई जिसे उन्होंने बाबा से कहा था। पूज्य बाबा ने एक बार उनसे पूछा था कि जब मैं भौतिक शरीर में नहीं रहूँगा तब तुम लोगों को कैसे लगेगा। उन्होंने बाबा से कहा था, बाबा तब तुम अपने दिव्य रूप में आकर हम साधकों को स्पंदित एवं निर्देशित करते रहेंगे। हमारे पूज्य गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी शाश्वत सत्ता है तथा सद्गुरु के रूप में वे सर्वदा हमारे हृदय कमल में विराजमान होकर अपने दिव्य रूप से हम साधकों को हमेशा आह्लादित करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वे आज भौतिक शरीर में नहीं हैं। वह उनका भौतिक शरीर मात्र उनकी संकल्प देह थी। वे हमारे हृदय कमल में हमेशा विराजमान हैं। उन्हें जानने के लिए उनकी कृपा से सतत उनकी साधना एवं ध्यान करने से उनकी अनुभूति हमारे मानस पटल पर सदा होती रहेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि तो ही जानहि जेहि देऊ जानहि, जानत तुम ही होई जाई। उनके दिव्य रूप की अनुभूति करने की हमारे मन में आकुलता होनी चाहिए। यह भी उनकी कृपा से ही संभव है।